आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम के बारे में जानेंगे। हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम को लिखे। क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम को लिखे। ये जो क्वेश्चन है यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका जवाब दिया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के दो नियम हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के कितने नियम है? दो नियम है। हमारा पहला नियम कहता है पहला नियम क्या कहता है हमारा कि जब कभी किसी बंद परिपथ से होकर जब कभी किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या में कहता है क्या? जब कभी किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ में
एक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, प्रेरित होता है। क्या होता है कि जब कभी किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह तब तक तब तक होते रहता है, जब तक, और यह तब तक होते रहता है जब तक चुंबकीय बल रेखा की संख्या में, चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होते रहता है। पहला नियम क्या कहता है कि जब कभी किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह विद्युत वाहक बल तब तक प्रेरित होते रहता है जब तक कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होते रहता है। ये जो हमारा क्या है, यह पहला नियम है। अब उसके बाद हमारा कहता है कि दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा कहता है दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या कर रहा है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा की
संख्या, चुंबकीय बल रेखा की संख्या, चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन की दर, के समानुपाती होता है, तथा परिपथ में लपेटों की संख्या के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है हमारा दूसरा नियम? दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है तथा परिपथ में लपेटों की संख्या के समानुपाती होता है। ये जो हमारा क्या है, यह दूसरा नियम है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसका गणितीय रूप देखेंगे।